सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं नीरज वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 27 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैं जितने भी प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ, आपके लिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक मैक 1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। जो रक्षा मंत्रालय है उसने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक मैक 1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है एबी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई। किसके साथ? एबी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ समझौता किया है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। जो रक्षा मंत्रालय है उसने भारतीय सेना के लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मैन बैटल टैंक अर्जुन टैंक मैक 1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। इस टैंक को कौन विकसित करने वाला है? तो DRDO उसको बनाएगा। यह सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK 1A टैंकों के लिए चेन्नई के एबी व्हीकल फैक्ट्री को इसका ऑर्डर दिया है। MBT MK 1A अर्जुन टैंक का एक नया यह वेरिएंट है, मतलब जो पुराना था उसका नया वेरिएंट बनाया जाएगा। यह टैंक नए वर्जन का है जो 72 आधुनिक तकनीक से लैस है। इनकी फायर पावर बढ़ाई गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। अब भारत ने टॉप 5 जो समझौते किए हैं या टॉप 5 समझौते हुए हैं वो देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? स्पेन के साथ। अगला है, भारत की स्पेस एजेंसी जो इसरो है उसके साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ किया है। भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ यह समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने 4,960 माइलन 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो BDL। किसके साथ? BDL के। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवाती तूफान गुलाब, कौन सा? गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो गुलाब तूफान आया है चक्रवाती हाल ही में, उसने कौन कौन से राज्य प्रभावित किए हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने प्रभावित किए हैं। चक्रवात या साइक्लोन देख लेते हैं। जो चक्रवात होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। जो हवाएं होती हैं वो एक गोल घेरा बनाती हैं और इसके साथ वे ऊपर उठती हैं। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो चक्रवाती तूफान गुलाब है वह तेज गति से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, कौन सी? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 23वें नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा है? 23वें नंबर पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 23वां स्थान मिला है। वहीं दिल्ली को इसमें 36वीं रैंकिंग मिली है।
यह प्रश्न जो है क्योंकि फर्स्ट बना है, पहली बार भारत के जो शहर जुड़े हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया सभी प्रश्नों पर अच्छे से ध्यान दें। टॉप 3 में कौन रहा है? तो फर्स्ट पर रहा है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो जारी करता है स्टार्टअप जीनोम। कौन रिपोर्ट को जारी करता है? स्टार्टअप जीनोम जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। टॉप 5 सूचकांक देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 की रिपोर्ट है, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो 121वें स्थान पर रहा है। और शीर्ष पर कौन रहा है? तो सिंगापुर इसमें शीर्ष पर रहा है। सेकंड है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो 2021 की रिपोर्ट में तो 111वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश इसमें न्यूजीलैंड रहा है। अगली रिपोर्ट है हमारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2021 की है, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 139वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश कौन सा है? फिनलैंड। तो जो सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है? फिनलैंड। कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? मॉस्को। इस इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया का कौन सा? दुनिया का दूसरा शहर है। अगला है हमारा जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें 10वें स्थान पर रहा है। और शीर्ष देश में पहले स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है। अगला प्रश्न है हमारा त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कहाँ के? त्रिपुरा विधानसभा के। सही उत्तर है रतन चक्रवर्ती। जो रतन चक्रवर्ती हैं वह त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अब हम त्रिपुरा जो है उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो त्रिपुरा की स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं त्रिपुरा में इम्पोर्टेंट क्या है। जो त्रिपुरा है उसकी राज्य की स्थापना कब हुई? त्रिपुरा राज्य जो है उसकी स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972, मतलब 1972 को इसकी स्थापना हुई। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब बीजेपी पार्टी से। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन है? अब्दुल हामिद कुरैशी। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे? असम, मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। त्रिपुरा में जो लोकसभा सीट है वो 2, राज्यसभा की सीट 1 एंड विधानसभा सीट इसमें कितनी है? 60। त्रिपुरा के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट यहाँ का जो है महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्र सागर झील, डुम्बर लेक झील यहाँ पर महत्वपूर्ण झीलें हैं। त्रिपुरा का राजकीय पशु पेरिज बर्ड बानर। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी कौन है? पेरी ब्लू बर्ड। कौन? पेरी ब्लू बर्ड। वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिपुरा। कर्क रेखा जो है भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और साथ ही साथ भारत के 8 राज्यों से भी होकर निकलती है। अब यह 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य के नागा खीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है नागालैंड। जो नागालैंड राज्य है वहाँ के नागा खीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट, जीआई टैग क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन।
जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की जो विशिष्ट वहाँ की भौगोलिक उत्पत्ति है, इसकी जो विशिष्ट गुणवत्ता होती है और पहचान के आधार पर इसे दिया जाता है। नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागा खीरा खाने में रसदार, मुलायम और यह मीठे होते हैं और पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए जाते हैं। नागालैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो नागालैंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। नागालैंड में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट यहाँ 60 हैं। टॉप 5 जीआई टैग किस किस चीज़ को मिला है देख लेते हैं। सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड के खोबर एवं सोराई चित्रकला को यह टैग प्राप्त हुआ है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमीर तम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के जो केसर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय दिवस की कौन सी जयंती मनाई गई? जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बनाई जाती है वो किस नाम से बनाई जाती है? अंत्योदय दिवस के नाम से। तो कौन सी जयंती थी? 105वीं जयंती मनाई गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती मनाई गई। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में यह सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो मथुरा यूपी में इनका जन्म हुआ था। अंत्योदय का अर्थ क्या है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको विकसित करना, उसका उत्थान करना इसका उद्देश्य है। सितंबर महीने के टॉप 5 डेज। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को एंड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है वहाँ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बागवानी किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु उनके लिए मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 तरह के फल, सब्जियां और मसालों की खेती इसमें खेती बीमा कवर के दायरे में आएगी। मतलब कितनी फसलें? 21 तरह के फल, सब्जियां और मसाले की फसलें। इस योजना के तहत किसानों को सब्जियां और मसाले की फसल के लिए 750 रुपये और फल की फसल के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा। हरियाणा राज्य की टॉप 5 योजना देख लेते हैं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा। किसान मित्र योजना हरियाणा राज्य। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा। चालक प्रशिक्षण योजना हरियाणा। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना यह भी हरियाणा की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है हमारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किससे? बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से। तो कपिल पटारे को। किसे? कपिल पटारे जो हैं उन्हें बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पटारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार उन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड, कौन सा? न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सेरा गुलसोतवे को। अगला है हमारा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमन गंगा केडकर को। किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि भारद्वाज को इससे सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? दीपिका पादुकोण ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो अक्षय कुमार ने। अगला प्रश्न हमारा द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है विजय गोखले ने। किसने लिखा है? विजय गोखले ने इस पुस्तक को लिखा है। टॉप 5 बुक्स ऑथर देख लेते हैं। जंगलनामा पुस्तक अमिताभ घोष, काफ़ी महत्वपूर्ण है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक बाबा रामदेव, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक बालचंद्र मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं सभी। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हमारा, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चाइना ने। किसने घोषित कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को अवैध? चाइना ने। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसियाँ प्रचलित हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में पहले विकेंद्रित डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। चीन की जो केंद्रीय बैंक है उसने 24 सितंबर को सभी क्रिप्टो करेंसी जो हैं उन्हें लेन देन को अवैध घोषित कर दिया और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को चीन में निवेशकों को सर्विस प्रोवाइड करने से प्रतिबंधित कर दिया है। जो आज की हमारी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे सभी समाप्त होते हैं। एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के अर्जुन टैंक मैक फर्स्ट ए की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई। चक्रवाती तूफान जो गुलाब आया हुआ है हाल ही में, इसने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? 23वें स्थान पर। जो स्टार्टिंग के प्रश्न हैं 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रतन चक्रवर्ती। किस राज्य के नागाखीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2021 को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनकी अंत्योदय दिवस मनाया गया है, कौन सी जयंती थी? तो 105वीं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कपिल पटारे को। अगला है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? विजय गोखले ने। अगला प्रश्न है
किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज के हमारी करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।